ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दो तो कहना, मुझे मददगार बना करके तो देख, तुझे दुनिया की गुलामी से ना छुड़ाऊं तो कहना, मेरे लिए दो आंसू बहाकर तो देख, तेरे लिए आनंद सागर न प्रवाहित कर दूं तो कहना। भगवान बड़े दयालु हैं, ये भगवान के वचन है। भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करने को निरंतर तत्पर हैं, तैयार हैं, लेकिन हम लोग भगवान की इन सब कृपाओं को प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं। इसीलिए हम परेशान, अशांत, चिंतातुर हो रहे हैं। श्रोताओं, गीता का सार ऐसा अमृत रस है जो सनातन धर्म की अनमोल धरोहर है। श्रीमद् भगवत गीता को गागर में सागर कह करके महापुरुषों ने संबोधित किया। गागर में सागर, छोटे पात्र में सारे जगत का ज्ञान, सारी सृष्टि का ज्ञान भर दिया। आगम, निगम, स्मृति और पुराणों का सार, इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर सुनाई गई, इसलिए कुरुक्षेत्र गीता है। कैसी भीषण परिस्थिति थी उस समय, थोड़ा विचार करके देखो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहे थे, दे रहे थे, ध्यान से सुनना भाई, गीता की चर्चा में ध्यान देने की जरूरत है। गीता गहरे ज्ञान की मोती का नाम है। जिस भीषण परिस्थिति में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है, देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना की भयंकर गर्जना। 18 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी तो कौरवों के पक्ष की, 7 अक्षौहिणी पांडवों के पक्ष की। 18 अक्षौहिणी सेना का कितना शोर होगा, कितना शोर होगा। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट, योद्धाओं की भयंकर गर्जना, अस्त्र शस्त्रों की खनखनाहट, इन सब बातों से हटकर अर्जुन ने गीता ज्ञान को उस भीषण परिस्थिति में सुन ही लिया, ग्रहण कर ही लिया। उससे इस लोक में विजय और परलोक में सुयश की प्राप्ति हुई। यही संदेश है कि जीवन के कर्म क्षेत्र में, याद रखना, जीवन के कर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति चिंता और कामनाओं की सेना में खड़ा रहकर, अच्छा एक बात बताओ, जीवन में कोई चिंता है कि नहीं? आप लोगों को कोई ना कोई नई चिंता आती है कि नहीं आती है? इच्छाएं हैं कि नहीं है कि मेरे बेटे का ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं निरोग रहूं, ये इच्छाएं हैं। तो श्रोताओं, जीवन के देखो, चिंता और कामनाओं की सेना में रहकर काम और क्रोध जैसे शत्रुओं का घोर नाद सुनते हुए, मन में काम भी है और क्रोध भी बात बात में आता है। अब आप लोगों को नहीं आता होगा तो अलग बात, हमें तो बड़ा क्रोध आता है। बोले बाकी बिहारी
की जय। आप लोगों को पता नहीं मोह है कि नहीं है, ममता है कि नहीं है, लेकिन हमारे को तो मोह भी है, ममता भी है। लोभ और मोह के 5 बंधनों से मुक्त, कंचन और कामिनी की चकाचौंध से बचता हुआ गीता ज्ञान को अपने हृदय में जो धारण करेगा, उसका लोक भी और परलोक भी सुधर जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर आनंद की गंगा में लहरें खाएगा, गोते लगाएगा। ये भक्ति वेदांत के सागर से निकला हुआ ऐसा मोती है जिसकी आभा आकार आपके मन को अवश्य आकृष्ट करेगी। आइए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सद्गुण सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में विषादग्रस्त अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान देकर उसका मोह नष्ट किया, उसका मोह नष्ट किया। गीता समस्त शास्त्रों का सार है। जिसने गीता का ज्ञान अपने अंदर बसा लिया, वो जीवन मुक्त हो गया। तनाव से सदा सदा के लिए वो व्यक्ति निवृत्त हो जाता है जो गीता ज्ञान को ग्रहण करता है। अच्छा, एक बात बताओ, जीवन में तनाव किस लिए होता है? इसलिए होता है कि अभी ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञानी को कभी तनाव होगा ही नहीं, कभी तनाव होगा। और गीता ज्ञान की रोशनी प्रदान करती है। जिसके हृदय में ज्ञान की रोशनी होगी श्रोताओं, उसको कभी जिंदगी में तनाव होगा ही नहीं। इसलिए गीता को ग्रहण करो, गीता को पढ़ो, गीता को सुनो। अंधेरे कक्ष में प्रवेश करने से थोड़ा डर लगता है, ध्यान देना, है कि नहीं? और एकदम प्रकाश हो जाए तो आदमी निर्भय हो जाता है। लाइट आते भय भाग जाता है। हमारा हृदय भी एक अंधकार कोठड़ी है, और जैसे इस कोठड़ी में ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार से हमारा मन रूपी कमरा अंधकारमय हो रहा है, तो ज्ञान रूपी प्रकाश के उसमें प्रवेश करते ही जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ज्ञान रूपी प्रकाश केवल गीता से प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को प्रारब्ध से दुख कम मिलता है। ध्यान से सुनना भाई, एक ज्ञान को ध्यान देने की जरूरत है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। प्रारब्ध से व्यक्ति को दुख कम मिलता है और अज्ञान के कारण दुख ज्यादा मिलता है। अज्ञान के कारण दुख ज्यादा, और व्यक्ति में सुख प्रवेश करेगा ज्ञान के द्वारा। सुख कैसे मिलेगा? ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति का दुख दूर हो जाएगा। प्रकाश होते ही अंधेरा मिट जाएगा। इसलिए गीता ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कार्य नोटों से, कोठी कार और मित्रों से नहीं होगा, नोट कर लो, वो कार्य गीता ज्ञान से हो जाएगा। जीवन को हर समस्या का जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता किया करती है, और करती आई है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन गीता जी में लिखा है कि गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए।
समझदारी चाहिए, एकाग्रता की आवश्यकता है। गीता जी का महात्म्य क्या है, पहले उस पर हम लोग थोड़ा चिंतन कर लें, विचार कर लें। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। पार्थाय, पार्थ के लिए, और पार्थ कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को गीता का ज्ञान देने के लिए स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया। श्री कृष्ण का, नारायण ने स्वयं, नारायण ने कृष्ण रूप धारण किया। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। उसी दिव्य ज्ञान को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के बीच में मढ़ दिया। जैसे आपके गले में सोने का हार है, उस हार में कोई मोती लग जाए बीच में, तो मोती के कारण हार में चमक आ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। ऐसे ही महाभारत रूपी हार में वेद व्यास जी ने गीता रूपी ज्ञान की चमक जैसे डाल दी, तो सोने में सुहागा हो गया। महाभारत एक सोने का हार है, उसमें बहुत बेशकीमती गीता, मूल्यवान हीरा है। श्रोता बोले अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं। गीता अद्वैत की वर्षा करती है। अद्वैत, देखो दो बातें हैं, एक है द्वैत, एक है अद्वैत। जिसके हृदय में द्वैत बुद्धि है, ध्यान, वेदांत के शब्द हैं ये, द्वैत अद्वैत। जिसके हृदय में द्वैत की भावना है, उसको दुख भी आता है, कष्ट भी आता है, उसके जीवन में संकट भी आते हैं, वो परेशान भी रहता है। और जिसके हृदय में अद्वैत की भावना है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं हृदय के कमरे में। इसीलिए 18 अध्याय वाली भगवती गीता मां के समान है। श्रोताओं, एक मां है। प्रार्थना की गई है, हे मां, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप भवद्वेषी नहीं है। गीता क्या है? संसार से गीता जी द्वेष करती है, यानी संसार से गीता का कोई मेल नहीं है। यदि आपके हृदय में गीता है, गीता का ज्ञान है, तो आपके हृदय में संसार प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब तक व्यक्ति के हृदय में संसार रहेगा, तब तक गीता जी का प्रवेश नहीं होगा। भगवती गीता का ज्ञान यदि आपके अंदर प्रवेश कर जाए, तो संसार सागर से आपकी सदा के लिए छुट्टी, जन्म मरण के कुचक्र से, इस बंधन से आप सदा सदा के लिए मुक्त है, मुक्त है। जन्म मरण के कुचक्र में कौन कौन पढ़ना चाहता है? मुसीबत में कौन कौन पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है क्या? संकट से, मुसीबत से, अशांति से, परेशानी से अपनी सुरक्षा चाहते हो, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करो, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए कहा है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। वेद व्यास जी को प्रणाम किया है श्रोताओं गीता जी में। क्या किया है? वेद व्यास जी को, क्योंकि धन्य है वेद व्यास,
जिन्होंने 1,00,000 श्लोकों का महाभारत लिख दिया। 18 पुराण, ध्यान देना, 18 पुराण, 18 महापुराण, 18 अति पुराण, 18 उपपुराण, 36 दूनी 72, 72 पुराण तो उन्होंने ये लिख दिए। और साथ में एक ऐसा महासागर लिख दिया महाभारत के रूप में, जिसका नाम महाभारत है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोकों के बीच में ये 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के। यही है ना। शास्त्रकार कहते हैं संसार में जितना ज्ञान है ना, वो व्यास जी का जूठा है। आप बड़े बड़े वेदांतियों के पास जाइए, नैयायिकों के पास जाइए, आचार्यों के पास जाइए, संतों के विद्वानों के पास जाइए, और बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देंगे, लेकिन जो मर्जी वो बोले वो सब व्यास जी का बोला हुआ, व्यास जी का लिखा हुआ, व्यास जी का जूठा ही है। व्यासोच्छिष्टमिदं जगत, ये जगत व्यास जी का जूठा है। इसलिए वेद व्यास जी को प्रणाम करने के लिए कहा, ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है श्रोताओं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। हे वेद व्यास जी, आपका मुख भी कमल जैसा है और आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियों की तरह। अवतार शक्ति है श्रोताओं। फुल्लार बिंदायत पत्र नेत्र। महाभारत ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों वाला तेल से। अच्छा एक बात बताओ, दीपक है, उसमें तेल भरा हुआ है और उसमें बाती भी लगी है, लेकिन अभी उसको जलाया नहीं है, तो अंधकार दूर होगा कि नहीं होगा? बोलो। सब कुछ तैयार है लेकिन बाती जलाई नहीं है, तो अंधकार दूर नहीं होगा। जब तक बाती नहीं जलाएंगे रोशनी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी तो अंधकार ही अंधकार है। यही बात है। तो कमरे का अंधकार जैसे प्रकाश से मिटता है, तो यही बात। ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। उसमें जो 1,00,000 श्लोक रूपी तेल, महाभारत तो दीपक है, 1,00,000 श्लोक तेल है, और उसमें जो गीता जी हैं श्रोताओं, वो रोशनी है, वो प्रकाश है। महाभारत रूपी तेल के भरे हुए दीपक में ज्योति है गीता। इसलिए उस गीता को आप अपने हृदय में बसा लो भाई बहनों। गीता की ज्योति आपका अंधकार मिटा देगी। हृदय में बड़ा अंधकार है, इस अंधकार को दूर करने के लिए ऋषियों ने बड़ी बड़ी साधना की है, बड़ी बड़ी साधनाएं की। एक भक्त ध्यान में बैठे थे, भक्त ध्यान में बैठे थे, आप भी ध्यान से सुनिएगा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक भक्त ध्यान में बैठे थे, तो वो ध्यान में क्या देख रहे हैं कि यशोदा मैया कन्हैया के पीछे एक छड़ी लेकर भाग रही है। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है। तो ध्यान करने वाले भक्त ने कन्हैया को रोकते हुए कहा, आतप तापित भूमो माधव माधव माधव। इस भयानक गर्मी से झुलसती हुई धरती में मक्खन जैसे कोमल चरण वाले हे मेरे कन्हैया,
आपके चरणों में फफोले पड़ जाएंगे गर्मी के कारण, जूते तो आप पहनते नहीं हैं, तो मत भागो मत भागो, माधव 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 माधव, हे माधव मत भागो मत भागो। तो बस वो ध्यान में चिंतन कर रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा, अरे बाबा देखते नहीं हो, पीछे मैया लाठी लेके मेरे दौड़ी चली आ रही है। यदि पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे तो पीठ में छाले पड़ जाएंगे, मैया ऐसी लाठी मारेगी। बोले नहीं नहीं आप चिंता ना करो, मैया आपको लाड करती है, प्यार करती है, मारेगी नहीं। बोले क्या पता मैया इतनी भाव में आवेश में दौड़ रही है, मारेगी। तो बोले आप भाग कर जाओगे कहां? मैया तो पीछे पीछे आ रही, तो आप भाग के जाओगे कहां? बोले मैं भाग करके कोई देख रहा हूं, को काली सी कोठरी मिल जाए तो उसके अंदर छुप जाऊंगा। काली कोठरी में मैया देख नहीं पाएगी, मैं छुप जाऊंगा। तो भक्त ने कहा कि फिर तो मजे आ गए, मेरे मजे आ गए कन्हैया। मानसे मम घनाद तामसे नंद नंदनम कथम न लियसे। फिर तो आपको मैं बताता हूं अंधेरी कोठड़ी, जहां जाकर के आप छुपोगे मैया देख नहीं पाएगी, मेरा भी भला हो जाएगा और तुम भी मार से बच जाओगे। बोले बाबा कहाँ है कोठड़ी, जल्दी बताओ। बोले मेरा हृदय रूपी कोठड़ी, मेरे हृदय रूपी कोठड़ी में आकर के बैठो। कि जन्म जन्मांतर के अज्ञान के अंधेरे से भरी हुई कोठड़ी है, आपके आने से एक तो उस कोठड़ी में प्रकाश हो जाएगा, दूसरा आप मैया की मार से भी बच जाओगे। बाकी बिहारी लाल की जय। तो भक्तों के भाव में श्रोताओं, ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हृदय के अंदर अंधकार को भगवती गीता बड़ी आसानी से मिटा देगी। बड़ा सुंदर श्लोक है, श्लोक बड़ा सुंदर है, लेकिन मैं केवल अर्थ बता रहा हूं आपको। स्वर्ग में एक वृक्ष होता है, उसका नाम है पारिजात। क्या नाम है देवी? पारिजात का दूसरा अर्थ है कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो कुछ भी आप इच्छा करो, कल्प वृक्ष आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता है, सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। कल्प वृक्ष का नियम है। लेकिन कल्प वृक्ष मोक्ष नहीं दे सकता, इच्छाएं सारी पूरी कर देता है, लेकिन कल्प वृक्ष मोक्ष नहीं दे सकता। पर भगवान कृष्ण क्या है? बोले प्रपन्न पारिजाता है। भगवान कृष्ण भी उनकी शरण में जाने वाले की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। और कल्प वृक्ष तो मोक्ष नहीं दे सकता, पर भगवान कृष्ण मोक्ष भी प्रदान करते हैं। बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो भगवान के चरणों में आकर गिर गए, वो जो मांगेगा भगवान कृष्ण उसे दे देंगे। भगवान कृष्ण की शरण में आ जाने वाले व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। वो समस्त कामनाएं आसानी से पूर्ण कर देते हैं। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हो रहा था तो भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे थे। कहां बैठे थे? ध्यान से सुन। कैसे बैठे हुए? भगवान के बैठने की उस आकृति पर विचार करो थोड़ा। भगवान के बाएं हाथ में तो घोड़ों की लगाम है, रथ चला रहे थे ना, ध्यान
से देखना भगवान के उस स्वरूप को। अर्जुन रथी बनकर बैठे और कृष्ण सारथी बनकर बैठे। भगवान खड़े हैं, अर्जुन बैठे। भगवान खड़े होकर रथ चला रहे हैं। बाएं हाथ में भगवान के रथ की बागडोर है, घोड़ों की लगाम है, और दाहिने हाथ में भगवान के क्या है? छड़ी है। दूसरे हाथ में छड़ी क्या? चाबुक। घोड़ों को चलाने के लिए चाबुक होती है, चाबुक है। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार हैं। और ये रथ क्या है? रथ हमारा शरीर भी रथ है। और इंद्रियां क्या हैं? घोड़े हैं। और मन क्या है? घोड़ों की लगाम है। घोड़ों की लगाम है। श्रोताओं, आहु शरीरम ऋतमिंद्रियाणि हयान भीषुन मन इंद्रियेशम, ये लिखा है। भागवतकार कहते हैं कि मनुष्य का शरीर ही रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। और वो लगाम यदि संसारियों के हाथ में पकड़ा देंगे तो घोड़े खड्डे में ले जाकर गिरा देंगे। और भगवान इष्टदेव श्री कृष्ण के हाथ में मन रूपी लगाम पकड़ा देंगे तो श्रोताओं कहां जाएगा? आप जानते हो वो रथ कहां पहुंचेगा। अर्जुन है जीवात्मा, रथी। अर्जुन शरीर रूपी रथ का मालिक है। आत्मा हमारे शरीर का मालिक है। श्रोताओं ध्यान देना, इसमें ड्राइवर बनकर, सारथी बनकर भगवान कृष्ण बैठ गए। घोड़ों की लगामें भगवान कृष्ण के हाथों में। मतलब है कि हम अपनी मन रूपी लगाम कृष्ण के हाथों में सौंप दें और कह दें, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जैसे रखेगा वैसे रहूंगा। गरीबी दे दे तो भी तेरा धन्यवाद, अमीरी दे दे तो भी तेरा धन्यवाद, बैठा तो तेरी गोद में ही हूँ। जिस परिस्थिति में रखेगा प्रभु मैं रहने को तैयार हूँ। बस मन की लगाम परमात्मा के हाथों में सौंप देना। भगवान कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम है और चाबुक है। युद्ध में घोड़ों का संचालन करने के लिए लगाम होती है और घोड़ा चंचल हो जाए तो उनको कंट्रोल करने के लिए चाबुक होती है। जब भगवान गीता का उपदेश देने लगे तो दृश्य को एकाग्रता से जरा दिमाग में ले लो कि भगवान जब अर्जुन को ज्ञान देने लगे तो घोड़ों की लगाम भी और चाबुक भी बाएं हाथ में ले लिए। दोनों चीजें बाएं हाथ में। प्रभु खड़े हैं और भगवान के एक हाथ की उंगली खड़ी है, यानी उपदेश दे रहे भगवान कृष्ण अर्जुन को। तोत्र मैत्रे कपाणे कपाणे, दो बार कहा गया तोत्र मैत्रे कपाणे कपाणे। पाणे माने हाथ, एक हाथ में लगाम भी है घोड़ों की और चाबुक भी है और दूसरे हाथ से उपदेश कर रहे हैं। ज्ञान की मुद्रा में अर्जुन को उपदेश देने लगे।
माया में, प्रकृति में 3 गुण है श्रोताओं। माया में 3 गुण, ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। हम लोग अभ्यास नहीं करते, इसलिए जल्दी से बात समझ में नहीं आती। ये 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। और संस्कृत में गुण कहते हैं रस्सी को। संस्कृत में गुण रस्सी को कहते हैं, जो बांध ले उसे गुण कहते हैं। सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है व्यक्ति को, और रस्सी भी व्यक्ति को बांधती है। ये जो तर्जनी उंगली है ना, इसे जीव कहा गया है। ये तर्जनी उंगली जीव है। अंगूठे को ब्रह्म कहा गया है। और बाकी बची हुई 3 उंगलियां हैं, ये क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 उंगलियां। भगवान शंकर को आपने देखा है ना, ऐसी मुद्रा में बैठे हैं। इसको भद्रा मुद्रा कहते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव। भद्रा मुद्रा का मतलब होता है कल्याण करने वाली मुद्रा। भगवान शंकर के इस मुद्रा को आप देखोगे तो देखने मात्र से भी कल्याण हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। इसको भद्रा मुद्रा कहते हैं। तो जो अंगूठा है ये ब्रह्म का प्रतीक है। तर्जनी, उंगलियों के नाम आपको मालूम है ना, चीची फिची, पता नहीं आपके पंजाबी में तो क्या क्या कहते हैं, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में इसको अंगुष्ठ कहते हैं। अंगूठा, अंगुष्ठ। इसको तो आप लोग भी अंगूठा कहते हैं। अंगूठा, अंगूठा इसको कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा, इसको कहते हैं अनामिका, और इसको कहते हैं कनिष्ठिका। ये कनिष्ठिका है, ये अनामिका है, ये मध्यमा है, ये तर्जनी, ये अंगुष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं यदि जीव, ये जीव का प्रतीक है ना तर्जनी उंगली, यदि जीव ब्रह्म से जुड़ के रहेगा, 3 गुणों से अलग होके रहेगा, तो मुझे प्राप्त होगा। और कहीं जीव संसार में लगा रहेगा, संसारियों का ही होके रहेगा, तो मेरे से दूर हो जाएगा। ब्रह्म अलग है इन चारों से, लेकिन जीव जैसे तैसे साधना करता 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 ब्रह्म से जुड़ जाता है और 3 गुण अलग हो जाते हैं। तो यही बात है, यही बात है। जो खाली हाथ था तो प्रकृति के 3 गुण बताए श्रोताओं। प्रकृति में 3 शक्तियां, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 शक्तियां जीव को बांधती है। जब तर्जनी उंगली, ये जीव ईश्वर का साथ छोड़कर 3 गुणों के साथ मिल गया, इनसे प्रीति कर ली, इसलिए वो संसारी बन गया। जब ये 3 गुणों को छोड़कर मुड़ता है तो अंगूठे से जुड़ जाता है। तो माया ने जीव माया से, प्रकृति से हटकर, मतलब ये है कि जीव सांसारिक माया और प्रकृति से हट करके ब्रह्म से जुड़ गया, एक हो गया। इसी का नाम ज्ञान मुद्रा कहते हैं। भद्रा मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षणात् कृष्ण, माने चुंबक जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, ऐसे भक्तों को भगवान अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा अर्थ है कृष्ण भूवाटिका। कृष्ण माने संसार में आवागमन, कृष्ण माने संसार में आवागमन, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसको कृष्ण कहते हैं। अणा, अणा का अर्थ होता
होता है जो आवागमन से मुक्त कर दे, वो कृष्ण है। आनंद सिंधु में जो डुबो दे वो राह है। इस प्रकार आवागमन के चक्र से मिटाकर आनंद सिंधु में डुबो दे, उसका नाम कृष्ण है। तो भगवान का नाम हुआ कृष्ण। यदि आप निरंतर कृष्ण 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 जपेंगे तो आप आनंद सिंधु में गोते लगाएंगे, आवागमन के कुचक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम। कल आपको सुनाएंगे मंगलमयी चर्चा। 5:15 का समय हो गया है, तो बहुत बहुत